यूपी के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में मयंक अपनी दुल्हन सोनिया को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बसते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, मयंक, सोनिया और रोहन। शादी हुई 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर मयंक सोनिया से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। सोनिया तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? मयंक ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना। सोनिया ने पूछा, पक्का? मयंक ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन मयंक ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को मयंक घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी और रोहन सोनिया के साथ टीवी देख रहे थे। माँ सोनिया से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने सोनिया से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई, रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूँगा। मयंक ने हामी भरते हुए सोनिया की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद मयंक और सोनिया कमरे में जाते हैं। सोनिया थोड़ी नाराज़ लग रही थी। मयंक समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले सोनिया को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। मयंक बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। सोनिया को ये बात और ख़राब लगती है। शाम को वह घर आता है और सोनिया को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज़ मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन मयंक के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि सोनिया ने आकर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर सब काफ़ी खुश होकर बैठे रहते हैं। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। मयंक के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ मयंक ने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद सोनिया ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? मयंक ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।